हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उड़ान पब्लिकेशन के बुक से झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका और झारखंड का जीके आपको सीखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम। तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट है हमारे झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का स्वरूप का निर्माण में किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्व भाग है। ठीक है, इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, किस राज्य तक है, तो आप याद रखिएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य तक है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई कितना है तो 760 मीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि छोटा नागपुर पठार का ऊंचाई कितना है तो 760 मीटर है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है जो कि पारसनाथ की है। ठीक है, कौन सा है? समेत शिखर। ठीक है, पारसनाथ की, जिसकी ऊंचाई कितना है 1365 मीटर है। किसकी ऊंचाई है तो पारसनाथ की ऊंचाई कितना 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात की जाए तो 4478 फीट है। ठीक है, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र का अर्थ समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड तथा निचला भाग दोन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है तो आप याद रखिएगा टांड कहलाता है और निचली भाग क्या कहलाता है तो दोन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा? पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना 900 मीटर है, जो कि लगभग 3000 फीट है। ठीक है, झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट नेतरहाट, गणेशपुर पाट तथा जनीरा पाट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है तो आप याद रखिएगा कितना है 1180 मीटर है। ठीक है, किसका? नेतरहाट का ऊंचाई। ठीक है, अगर गणेशपुर की बात की जाए तो कितना 1171 मीटर है और जनीरा पाट की बात की जाए तो 1142 मीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानो एवं सारू पहाड़ी है। ठीक है, पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है तो पाट क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? अगला पॉइंट हमारा है तख्त रेनुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है तो आप क्या बताइएगा? रांची का पठार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर है। ठीक है, जो लगभग 1970 फीट है। इसकी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? रांची पठार की आकृति चौकोर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रांची पठार की आकृति कैसा है तो आप क्या बताइए? चौकोर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें प्रमुख जलप्रपात बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंड्रू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा आदि प्रमुख है। ये सारे जलप्रपात जो है हमारा रांची पठार की से निकलता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसका विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण यह रांची पठार से पृथक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ऊपरी हजारीबाग पठार का जो क्षेत्र है पहले किससे जुड़ा हुआ था तो आप क्या बताइएगा कि रांची के पठार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? इस पठार
की समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है। और लगभग फीट में बात की जाए तो 1970 फीट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा निचला हजारीबाग का पठार, ठीक है। यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग विस्तृत झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र कौन है, तो आप बताइएगा निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह पठार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में बाह पठार किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा किसे कहा जाता है? निचला हजारीबाग पठार को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचा है, ठीक है, जो कि लगभग फीट में बात की जाए तो 1476 फीट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? तो अगला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और अगर फीट में बात की जाए तो 4478 फीट है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात की जाए तो यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निचला हजारीबाग पठार जो है किससे निर्मित है, तो आप याद रखिएगा अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? अगला पॉइंट हमारा राजमहल की पहाड़ियों एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है। यह असमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर निर्मित हुआ, ठीक है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? राजमहल की पहाड़ी विस्तृत कहाँ तक है? राजमहल की पहाड़ी विस्तृत तो दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक विस्तृत है, ठीक है। कौन? तो राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? अगला पॉइंट है हमारा इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियां का स्थानीय नाम डोंगरी तथा गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, तो स्थानीय नाम है इसका डोंगरी, ठीक है, डोंगरी है। और गुंबद नुमा जो है पहाड़ियों का नाम क्या है, तो डोंगरी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? तो अगला पॉइंट है हमारा चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का प्रमुख मैदान क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और तथा पश्चिम में सांड्रा वन तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो चाईबासा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि चाईबासा उत्तर में कौन है, चाईबासा का मैदान उत्तर में कौन सा है, तो दालमा की श्रेणी है, और पूर्व में ढालभूम की श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में आपका सारंडा है, सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में कौन सा है, तो पोरहाट की पहाड़ी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।